हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा छात्र तो लेकर आ चुके हैं मनोविज्ञान का बिल्कुल न रियल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर। आंसर भी बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का और एक और सब्जेक्ट का ऊपर मतलब वीडियो अपलोड हो गया, जाकर आप लोग चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा का ये प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर होने वाला मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का आर्ट्स वालों के लिए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आपका विषय कोड 324 रहने वाला है। चलिए यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। समूह अ यानी कि ग्रुप अ में दिया है किसी एक प्रश्नों के उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी मनोसामाजिक समस्या से संबंधित एक परियोजन प्रति आवेदन उपस्थित करना है। आपको पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2 नंबर है संचार क्रांति के प्रभाव से संबंधित एक परियोजन के प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन है शराबी व्यक्ति का एक वृत्तकरण को तैयार करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें से किसी एक ही क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपको आंसर हम बता देंगे सारा अच्छे तरीके से लिखने के लिए। ठीक है, आगे अपने आसपास के किसी एक व्यक्ति का एक वृत्त विवरण तैयार करें जो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिरोध प्रदर्शित करता हो। इसका आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे किसी एक प्रश्नों का उत्तर देना है। किसी क्रियात्मक प्रशिक्षण द्वारा अपने परीक्षार्थी को बुद्धि का मापन करें और तथा परिमाण की विवेचन करें। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अपने विद्यार्थी की बुद्धि का मापन जोशी सामान्य बुद्धि परीक्षण द्वारा अपने परिणाम की करना है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सभी का आंसर बताएंगे तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट स्टोल प्रायोगिक मैट्रिक द्वारा अपने प्रोडक्शन का बुद्धि की मापन करें तथा परिमाण का विवेचन करें। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है परीक्षार्थी को शाब्दिक तथा आत्म क्षमता की माप को किसी अभिदक्षता का परिमाण देना है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का मतलब आंसर बताएंगे। क्वेश्चन था वो समूह स में दिया है यानी कि ग्रुप सी में किसी एक प्रश्नों के उत्तर देना है। मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण द्वारा अपने परीक्षार्थियों की कुशग्रिता स्तर की माप करना है आपको। वहीं 10 नंबर है अपने परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का मापन शब्द साहचर्य परीक्षण द्वारा करना है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किसी अनुकूल समायोजन आविष्कारिका का व्यवहार करके अपने परीक्षार्थी के समायोजन की विभिन्न विमाओं को लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। चलिए सभी का आंसर भी अब बता देते हैं। तो देखिए 2 नंबर का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सारांश में। प्रस्तुत शोध संचार क्रांति एवं सामाजिक परिवर्तन विषय से संबंधित है। संचार क्रांति इस सदी के एक महत्वपूर्ण घटना है। सामान्य संचार का आवश्यक मनुष्य और मनुष्य के बीच भावात्मक विचारात्मक सूचनात्मक स्तर के स्तंभों की प्रक्रिया के स्तर संचालित होने से है, जिससे हमारे समाज में व्यापक बदलाव आया है। यह संचार क्रांति का परिणाम है कि विश्व के किसी भी कोने में घटित होने का क्षण भर संपूर्ण दुनिया का फैल जाती है। यहाँ पर आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखना है, देखिए यहाँ से फिर शुरुआत करें। प्रिंट मीडिया के चमत्कार के ज्ञान का विस्फोट किया है। सोशल नेटवर्क से मनुष्यों के आमने सामने बैठकर वार्तालाप करने के अवसर नगण्य हो जा रहे हैं, जिससे एकाकीपन और डिप्रेशन के प्रकरण बढ़ रहे हैं। हमारे जीवन की शैली में तरीकों को भी संचार क्रांति ने बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शब्द कुंजी का संचार क्रांति युवा पीढ़ी सामाजिक परिवर्तन मीडिया हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना के बाद देख लीजिए सूचना संग्रह, सूचना प्रसार, सूचना विश्लेषण, ठीक है, और सामाजिक मूल्य और ज्ञान संप्रेषण मनोरंजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद आपको आगे की ओर बढ़ना है। फिर देखिए आगे लिखना है ना, संचार माध्यम अनादि काल में महत्वपूर्ण कर रहे हैं क्योंकि संचारक और श्रोता के मध्य सेतु की भूमिका निभाते हैं। युवा शक्ति किसी भी प्रदेश या देश में सबसे बड़ी अनमोल पूंजी है। युवाओं में उत्साह एवं जोश का भंडार रहता है। युवा शक्ति बेहतर उपयोग कर रही है। इसके बाद युवा शक्ति के बारे में लिखने के बाद यहाँ पर लिख रहे हैं युवा शक्ति सही समय पर संस्कारों में ढलने और उभरी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने के लिए उचित शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके बाद 6 नंबर में लिखना है शासन द्वारा अनेक योजनाएं संचालित युवा शक्ति की योजनाओं का लाभ उठाए और तथा राज्य के भविष्य संवारने की मदद करे। यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है
ठीक है। महत्व में जाना है, महत्व में लिखना है आपको। टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट एक नई क्रांति पैदा कर दी है। इसके कारण दुनिया का सही मायने में ग्लोबल विलेज का कल्पना को साकार होते हुए देखती है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया सिमटकर उस व्यक्ति के समाज में नियंत्रण में आ गई है। इंटरनेट से घर बैठी पूरी दुनिया से वार्तालाप, व्यवसाय और संपर्क संभव हो सकता है। यहाँ पर लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पर लिखना है उद्देश्य में। तो संचार का उद्देश्य समाज का सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। वर्तमान में मीडिया से जुड़े सर्वाधिक जन युवा हैं। इसके बाद परिवार में बच्चों, युवाओं में संचार माध्यम का में प्रचार है। प्रचार पढ़ने में प्रभाव का अध्ययन करना है। फिर संचार से जुड़े होने में अभिप्रेरित कारकों का पता लगाना है। ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद उद्देश्य के बाद आपको यहाँ पर लिख लेना है संचार क्रांति के प्रभाव को लिख लेना है। तो संचार का अर्थ अपनी भावनाओं, विचारों, आवेगों को दूसरे तक प्रवेशित करना संचार जीवन का एक आवश्यक अंग है। मानव आदिकाल से संदेश एवं सूचनाओं को संक्षेपित करने के लिए संचार माध्यम का सहारा लेता है। इसके बाद ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है सकारात्मक प्रभाव में आ जाना है। यहाँ पर लिखना है इसमें एक विश्व की गाँव की कल्पना साकार होती है। इसके बाद लोगों के बीच सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दुर्घटी घटी है। एयरलाइंस एवं रेलवे के संचार माध्यम की सहायता से त्वरित आरक्षण करना संभव हो सकता है। सुदूर स्थिति में बैंकों का लेन देन संभव हो सकता है। यहाँ पर हो जाने के बाद आपको फिर नकारात्मक प्रभाव में भी आना है। लिखना है यहाँ पर इससे भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है। नव साम्राज्य अपना पैर प्रसार रहा है। आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी परिवेश का प्रचलन बढ़ रहा है। कंप्यूटर के माध्यम से नए अपराध सामने आए हैं, जैसे साइबर क्राइम। ठीक है। अब निष्कर्षण में आ जाना। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का किसी परीक्षार्थी की बुद्धि का मापन करने के लिए क्रियाकलाप परीक्षणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रियात्मक परीक्षणों में परीक्षार्थी को ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल करना होता है और पेंसिल, कागज से इस्तेमाल करना होता है। बुद्धि मापने के लिए कुछ अन्य प्रक्रिया जारी है। धनरचना परीक्षण हो जाएगा। जैसे परीक्षण में परीक्षार्थी को कंप्यूटर पर कई प्रतिक्रिया विकल्पों को सही उत्तर चुनने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया खुद बनानी होती है। इस परीक्षण के स्थानिक क्षमता को आकलन होता है। ठीक है। यहाँ पर हो जाने के बाद इसको आप लोग अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से छापने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 1 नंबर, प्रश्न 2 नंबर। ठीक है। यहाँ पर फिर आगे प्रश्न दिया गया है। इन सभी का आंसर आपको तो हम बता ही ना दिए, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। और भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल का पेपर मिल जाएगा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए आपका समूह अ में यहाँ पर दिया गया तो प्रश्न सारा हम आपको प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोग बच्चे को यहाँ पर लिख लीजिएगा सारा। आप यहाँ से यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से छाप लीजिएगा। रहा बात यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा। ये लिखने के बाद आप वहाँ पर, ये लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़े 4 नंबर में। तो 4 नंबर में आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक के अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप।